कई हमले करने के बाद अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच चल रही वॉर की सिचुएशन के बारे में। तो अब तक फ़िलहाल ये स्टेटस है कि पार्टीशन के चलते अंग्रेज़ों ने जो डूरेंट लाइन बनाई थी, जो कि बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, उस पर अफ़गानिस्तान तालिबान अटैक करने वाला है। अफ़गानिस्तान ने ये क्लेम भी किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कि पाकिस्तान का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है, वो अफ़गानिस्तान के अंडर आता है और इस प्लानिंग में अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भी इंक्लूड है, क्योंकि जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। इसलिए जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान तालिबान, उसके साथ बलूचिस्तान भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। जब पाकिस्तान ने जो है ना वो हेल्प आउट किया था उनके जो है ना वो जब रशियंस भी जो है ना वो वहाँ पे थे, अमेरिकन भी थे, इवन के उनको वहाँ से निकालने में भी पाकिस्तान ने जो है ना वो उनको बेसिकली जो है ना वो एक टेबल पे जो है ना वो इकट्ठे किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है ना वो, क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टो हो रही है, जस्ट लाइक कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। तो इस वजह से उनकी जो है ना इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अदरवाइज जितनी देर तक पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन जो है ना वो मिलेंगे अफगानी, जो यहाँ पे कर रहे हैं और जिनके पास नेशनलिटी होल्डर भी नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और इतनी ज्यादा जो है ना वो, मुझे लगता है किसी ने भी इतने जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है ना वो पनाह नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन स्टिल जो है ना वो उनकी अग्रेसिवनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो हमेशा से, ये अभी नहीं है, लास्ट टाइम जब मैचेस हुए थे आप उनमें देख लें कि जिस तरह से वो जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो जिस तरह से उनका रिएक्शन होता है, और इवन के अदर कंट्रीज में भी ये जो है ना वो सेम जो है ना वो अग्रेसिवनेस जो है ना वो आती है। सो बाकी है कि ये उनका क्लेम अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, वो हमेशा से इस तरह से करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है। और इवन कि मैं और अतीक जो है ना वो इसी चीज़ पे बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि उनकी लैंग्वेज जो है ना वो सेम है, उनका कल्चर सेम है, और उनके जो है ना वो जिरगा सिस्टम जो है ना वो सेम है, ठीक है। लेकिन अतीक कह रहा था कि इसकी बेसिस पे जो है ना वो आप ये क्लेम थोड़ी कर सकते हो कि भाई उस तरह से तो इस पंजाब का भी उस पंजाब का भी जो है ना वो लैंग्वेज सेम है, ठीक है, और मेजरली जो है ना वो कल्चर भी हमारा सेम है। अच्छा, पहली बार तारीख में सर देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर जो है दावा किया है, क्लेम किया है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। बेसिकली ये जो इशू स्टार्ट हो रहा है, इशू स्टार्ट हुआ है प्री पार्टीशन, जब 1893 के अंदर सर ड्यूरेंट ने ये ड्यूरेंट लाइन एक बनाई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ब्रिटिश और अफगान्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट। उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन, जिसको हम आज ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके बाद से ये एक पीस ट्रीटी थी और ट्रीटी चलती रही। आफ्टर पार्टीशन इन्होंने खुद ही अपने तौर पे ये इस ट्रीटी से पीछे हो गए कि 1949 में आई गेस ये लोग अफगानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। उसके बाद से लेकिन 1947 के बाद चूँकि पाकिस्तान बन गया और बॉर्डर्स जो थे वो पाकिस्तान के पास आ गए, और उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर जो था वो पाकिस्तान अफगान का चलता रहा। अब जो हुआ उसके बाद हमें पता है कि रशियन वॉर आ गई। रशियन वॉर के अंदर पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, और फिर अल्टीमेटली अमेरिकन वॉर आ गई, अमेरिकन में पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। अल्टीमेट हमने इनको पाला अफगानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफगान की कि अफगान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही हैं, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया, हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया। और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इंसानों ने, पाकिस्तानियों ने सारी जो अपनी इकॉनमी भी ख़राब की, अपना मुल्क भी ख़राब कर लिया इनकी खातिर। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या हुआ
कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान किस सेंस में इन्होंने कर दिया हमारा, इन्होंने कहा जी आप ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इंडिया ने माइंड मेकिंग कर दी। इंडिया जो था वो डबल गेम जो था वो प्ले कर रहा था, उसकी वजह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा, इस वजह से ये सारा सिनेरियो जो है इंटरनेशनली वो चेंज हो रहा है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं, आप उन पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ मामला हल होने की बजाय जो है वो जंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पर भी क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं बनता। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बच्चे को हमने अपने पास ला के और बड़ी इज्जत दी और अपने पास रखा, उसको पाला पोसा, और अल्लाह ताला ने हमें ये इतना जज्बा दिया है हमारे पाकिस्तान ने, और हम मेहमान नवाज हैं। हमने अफ़गानिस्तान को अपने पास बहुत खूबसूरती से उनको घरों में रखा, उनकी इज्जत की, मेहमान नवाजी की, और एक किस्म का उनको पाकिस्तानी बना के रखा। तो अगर इस तरह की बातें उधर से हो रही हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई बियरेबल है और ये पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी बात है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये तो बस एक कोशिश में है कि ये तो ख्वाब देखने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाक फ़ौज के साथ पूरा हमारे साथ पाक फ़ौज की मदद शामिल है, और हमारा मुल्क इतना मजबूत है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, हर बंदा हक रखता है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ बातें कर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, KPK हो, ये सब का सब पाकिस्तान है, और यहाँ पर कोई भी मुल्क इसके ऊपर मैली आंख देख रख ही नहीं सकता। हम सब मुत्तहिद हैं। सर अब देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा का इतना बड़ा इलाका है और अफगानिस्तान ने उस पर क्लेम कर दिया है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं है, ये सारा का सारा अफगानिस्तान का। मतलब तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर जो है कब्जा करने की बात की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, आपका सवाल ही आपका जवाब है। क्या ऐसा मुमकिन है? कभी हर मुल्क ने कोशिश की है मैली आंख पाकिस्तान के ऊपर करने की, क्या हुआ? ये इस्लाम के नाम पे बना है और कलमा तैयबा के नाम पे बना है। इसके फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इसने क़यामत तक कायम रहना है। इस पे कब्जा करने की कोशिशें किस मुल्क ने नहीं की? इंडिया को देख लें आप, क्या आज तक वो कामयाब हो सके? इंशाअल्लाह ताला ये इनका ख्वाब तो हो सकता है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सर आपको पता है जितने अफगान तालिबान यहाँ पर आके पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं और बाद में वापस जा रहे हैं, तो अफगानी उनके गलों में जो है फूलों के हार पहना रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये वही अफगानी है जिनको आपने कहा कि हमने कितने साल अपने घर में पनाह दी, मेहमान बना के रखा, यहाँ पर उन्हें कारोबार सेट किए, जो कुछ भी हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ किया वो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद वो इतना खुश हो रहे हैं हमारी आर्मी को, हमारी पाक आर्मी को टारगेट करके। ये खुशी उन लोगों की हो सकती है जो अपने मुल्क की भी नहीं है, ये उन लोगों की हो सकती है जो हमारे मुल्क को कब से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो वहाँ के ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो भी कभी नहीं चाहेंगे इस तरह की बातें करना। हम अभी भी भाईचारे का पैगाम देते हैं सबको, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हर तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है, तो बात ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता आया है। अराउंड 20 लाख अफ़गानिस्तानी अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं और उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इसके बदले में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से एड भी लेता है। और किसी का कहना ये भी है कि ये सब किया धरा ना पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और अमेरिका के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट वॉर कर रहा है। फिर अफ़गानिस्तान तालिबान का ये भी कहना है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका को वहाँ से बाहर निकालने के लिए उसको पाकिस्तान की हेल्प चाहिए, बदले में वो पाकिस्तान का साथ देंगे। फिर ये सब कुछ पाकिस्तान ने ही क्लेम किया है, पाकिस्तान ने क्लेम किया है ये सब। पर अब ना तो अमेरिका पाकिस्तान का एलाय है और ना ही अफ़गानिस्तान का, बल्कि अब सिचुएशन ये है कि सिवाय चाइना के कोई भी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं है। सारी कंट्रीज़ उसके अगेंस्ट हैं सिवाय चाइना की। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, उसके पीछे कुछ लोग इंडिया को भी ब्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया अफ़गानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अफ़गानिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इसलिए वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली अफ़गानिस्तान का ही ये अपना फ़ैसला है, या तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी ऐसी 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 है कि कोई भी उनके साथ बॉन्ड करना नहीं चाहता। तो इस पर पाकिस्तान को बैठकर काम करने की ज़रूरत है और बैठकर पीस टॉक करनी चाहिए इस चीज़ पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।